अब न्यू कंसेप्ट आ गया जो हमारे पास के डिल्यूट कैसे करना है, कोई सोल्यूशन हमारे पास है उसको डिल्यूट करना है, कैसे करना है। इसके हमारे पास दो टर्म आपने याद रखनी है, एक है स्टॉक सोल्यूशन, एक है डिल्यूट सोल्यूशन। स्टॉक सोल्यूशन का मतलब ये है कि जो हमारे पास ओरिजिनल सोल्यूशन मौजूद है, यानी जो हमें सोल्यूशन दिया जाएगा कि भाई ये 10 ml सोल्यूशन है, अब इसको जरा डिल्यूट करके दिखाओ। तो कहने का मतलब ये है कि स्टॉक सोल्यूशन आपको समझ आ गया कि जो ओरिजिनल सोल्यूशन है, जो हमारे पास पहले से बना बनाया सोल्यूशन, ये हम बना लेते हैं उसको, पहले एक सोल्यूशन बना लेते हैं, उसे स्टॉक सोल्यूशन का नाम दे देते हैं, फिर उसको डिल्यूट करने बैठ जाते हैं हम आगे किसी काम के लिए। ये डिल्यूट करना जो है ना, वो डिफरेंट तरह के एनालिसिस में बहुत ज्यादा काम आता है। जैसे हमारे पास जो है वो यहाँ वो अब्जॉर्बेंस इसकी कैलकुलेट करते हैं कि सोल्यूशन ने कितनी अब्जॉर्बेंस शो की और इसकी कितनी कंसंट्रेशन है, तो वहां हम डिल्यूट से डिल्यूट तक जो है सोल्यूशन को करते जा रहे होते हैं। या फिर डिफरेंट जो है रिएक्शन कैरी आउट कराने के लिए हमें डिफरेंट कंसंट्रेशन डिफरेंट स्टेप पे चाहिए होती है, तो हम स्टॉक सोल्यूशन बना लेते हैं, उससे उसी एक ही सोल्यूशन की डिफरेंट कंसंट्रेशन वाली जो है वो डिल्यूट सोल्यूशन बना लेते हैं, उन सबको इस्तेमाल कर लेते हैं। ये हमारे पास जैसे लेट्स सपोज हमारे पास ये लेफ्ट साइड में जैसा सबसे पहली हमारे पास टेस्ट ट्यूब है, इसमें कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है, इसमें से हमने लेट्स सपोज आपको समझाने के लिए 1 ml लिया, आगे 9 ml और डाल दिए। अब इसमें से फिर हमने आगे 1 ml लिया, फिर 9 ml और डाल दिए, फिर आगे 1 ml लिया, फिर 9 ml और डाल दिए, फिर आगे 1 ml लिया, फिर 9 ml और डाल दिए, फिर आगे 1 ml लिया, फिर 9 ml और डाल दिए, फिर आगे 1 ml लिया, फिर 9 ml और डाल दिए। तो ये हमारे पास हमने क्या किया कि इस स्टॉक जो लेफ्ट साइड पे मौजूद है ये सबसे कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है, और जो राइट साइड पे मौजूद है ये सबसे डिल्यूट सोल्यूशन है। तो ये एक तरीका बताया, एक स्टेप बताया, यानी कि मिसाल अगर कोई कैलकुलेशन हम ऐसी करते हैं जिसमें हमें 1 और 9 ml ऐड करते जाना है, जो है हमारे पास सॉल्वेंट मौजूद है जिसके जरिए हम डिल्यूट करना है, तो उस सॉल्वेंट को हम ऐड करते जाएंगे और उसको डिल्यूट करते चले जाएंगे। तो इस तरह जो है हम डिल्यूट करते हैं किसी भी सोल्यूशन को। इसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, फार्मूला हमारे पास है CI इज इक्वल टू CF। आई का मतलब इनिशियल, कि पहली स्टॉक की जो है वो कंसंट्रेशन क्या थी, CI का मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन, या आप स्टॉक सोल्यूशन की कंसंट्रेशन भी कह सकते हैं, या उससे प्रीवियस, यानी जिस टेस्ट ट्यूब से हमने 1 ml लिया है उसकी कंसंट्रेशन क्या है, इनिशियल तो वही हो गया ना। हर टेस्ट ट्यूब के लिए इनिशियल अलग से है, यानी मिसाल एक टेस्ट ट्यूब नंबर 5 पे है हमारे पास, जो अगर टेस्ट ट्यूब नंबर 5 की बात कर रहे हैं, तो जो टेस्ट ट्यूब नंबर 4 है उसकी कंसंट्रेशन इसके लिए 5 वाले के लिए हमारे पास इनिशियल है, और टेस्ट ट्यूब जो 4 है उसके लिए टेस्ट ट्यूब नंबर 5 वाले की F है फाइनल उसकी कंसंट्रेशन। वॉल्यूम भी इसी तरह इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम। और इसको दूसरे तरीके से भी ले सकते हैं, सिंपल C1V1 इज इक्वल टू C2V2 के एक की हमारे पास जो है वो 1 है, हमने बात कर ली कि पहले की कंसंट्रेशन पहले का वॉल्यूम, दूसरी कंसंट्रेशन दूसरे का वॉल्यूम। तो अब ये कैलकुलेट कैसे होता है, इस्तेमाल कैसे होता है, सिंपल सी चीजें हैं। जैसे हमारे पास क्या होगा, कोई ना कोई 3 चीजें होंगी। जैसे अगर हमारे पास C1 V1 V2, यानी हमें पहला स्टॉक सोल्यूशन की कंसंट्रेशन भी पता है, उसका टोटल वॉल्यूम भी पता है, और हमने नेक्स्ट कितना वॉल्यूम और उसमें ऐड किया तो वो भी हमें पता है, तो हम उसकी कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, C1V1 ओवर V2 इज इक्वल टू C2। जैसे मैंने आपको कहा ना कि एक टेस्ट ट्यूब से हम 1 ml लेके आगे डाल रहे हैं और उसकी जो है बाकी उसका सॉल्वेंट डाल रहे हैं। अब हमारे पास क्या आ गया, C1 पहले वाले की कंसंट्रेशन भी मौजूद है कि यार स्टॉक इतनी कंसंट्रेशन है, और टोटल वॉल्यूम भी है कितना वॉल्यूम है, और आगे वाले में वॉल्यूम पता है हमने कितना वॉल्यूम ऐड किया है, तो वो उसकी कंसंट्रेशन आ जाएगी। तो अगर इसी तरह अगर कंसंट्रेशन हमें पता है तो वॉल्यूम निकाल सकते हैं, यार इसमें कितने ml हमने जो है वो वॉल्यूम डालना है, तो ये दूसरी वाली कंसंट्रेशन आएगी। यानी दोनों तरीके से ये फार्मूला इस्तेमाल हो सकता है। अगर हमें कंसंट्रेशन का पता है तो हम उसका वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं कि यार इतने ml और सॉल्वेंट डाल दो ये कंसंट्रेशन आ जाएगी। अगर हमें वॉल्यूम का जो है पता है कि यार इतने ml डालने से जो है ना कंसंट्रेशन आएगी, तो हमें उससे कंसंट्रेशन का पता चल जाएगा, यार इतने ml आप वॉल्यूम डालो और उसकी कंसंट्रेशन इतनी आ जाएगी। तो ये फार्मूला हमारे पास डिल्यूटिंग ऑफ सॉल्यूशन के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह हमारे पास ये एग्जांपल है, इसकी अब जो है वो एग्जाम जो है सॉल्यूशन देखने के लिए जो कैलकुलेशन वीडियोस उस पे, तो चैनल को आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लें